हमारी बॉडी का जो भी चीज़ पार्ट्स जो बना है बेसिकली प्रोटीन से बनता है। हमारी बॉडी में जो भी चीज़ को एक्सप्रेस होना होता है, कोई भी कैरेक्टर को, तो वो सब किसकी हेल्प से होता है? प्रोटीन्स की हेल्प से होता है। तो प्रोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ओके ओके गाइस, अब देखो, अब इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे। तो लास्ट क्लास में जो हुआ था वो तो यूट्यूब में डल चुका है, वो आप लोग देख लेना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। बट प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो है उसको बेसिकली कंपोज किया गया फोर टाइप्स में। फोर टाइप्स में क्या किया इसको कंपोज किया गया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरली। बट प्रोटीन बनता कैसे? प्रोटीन का मोनोमर पॉलीमर क्या है उसको पहले बेसिक समझा देता हूँ। देखो गाइस, जो प्रोटीन होता है ना, इट इज अ बेसिकली पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। मीन्स जो प्रोटीन है वो एमाइनो एसिड्स के बिल्डिंग बेसिकली ज्वाइनिंग से बनता है। ये आपका एमाइनो एसिड, ठीक है। मीन्स एमाइनो एसिड का जब बेसिकली क्या हो, पॉलीमराइजेशन होता है, तब जाके आपका क्या बनता है? प्रोटीन फॉर्म होता है। अभी जो एमाइनो एसिड्स है ना, ये द टू एमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर पेप्टाइड बॉन्ड थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के केस में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर दो एमाइनो एसिड को बेसिकली ज्वाइंट होना है तो वो क्या किसकी हेल्प से ज्वाइंट होगा? पेप्टाइड बॉन्ड्स की हेल्प से ज्वाइंट होगा, जो यहाँ पे गिवन है। ओके, और ये क्या है? आपके एमाइनो एसिड्स है। एमाइनो एसिड नंबर 1 कुछ भी हो सकता है, कल तो पूरा नाम बताया था मैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, कुछ भी, ठीक है। तो ये आपके क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। अच्छा, ये पेप्टाइड जो बॉन्ड है, जब ये एमाइनो एसिड का जब सीरीज बनता है, ठीक है, मोर देन वन अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बेसिकली यूजिंग द पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज अ बेसिकली कॉल्ड, दिस चेन इज कॉल्ड पेप्टाइड चेन। ओके, ये जो चैन है इसको क्या बोलेंगे? पेप्टाइड चैन, पेप्टाइड चैन। एंड दिस पेप्टाइड चैन आफ्टर द कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मोर देन 1 2 जो पेप्टाइड चैन होंगे वो कॉम्प्लेक्स एक साथ ऐड होंगे, देन वो जो होंगे किस में कन्वर्ट होंगे, किसके फॉर्म में बनेंगे? फिर प्रोटीन के फॉर्म में बनेंगे। मीन्स आपका पहले तो एमाइनो एसिड बनता है, एमाइनो एसिड के बाद क्या बनेगा? पेप्टाइड चैन बनेगा, पेप्टाइड चैन बनेगा। देन पेप्टाइड चैन के बाद क्या बनेगा? जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तब आपका क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। एंड द प्रोटीन जो होता है डिफरेंट सोर्स ऑफ हार्मोन, ठीक है, जो हार्मोन है वो प्रोटीन है, इंजाइम प्रोटीन है, ब्लड क्या है? प्रोटीन ही है। मतलब बहुत सारा जो है बॉडी में बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स है वो सब क्या होते हैं? प्रोटीन के ही फॉर्म होते हैं। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनता कैसे है? ये जो चैन जुड़ रहा है ये ऐसे थोड़ी बना के आओगे एग्जाम में कि ये ऐसा ऐसा है, ए लिख दिए हो गया ना। आपका केमिकल कंपो हम लोग क्या है अब 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में हम लोग अब जो है नीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, समझो, ठीक है। ये 12th 11 12th में नहीं है, ये आपके नीट लेवल का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे तब कुछ होगा। तो इसमें आपको केमिकल्स के बारे में जानना होगा गाइस। तो जैसे अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ये स्टार्ट होगा सी, डेज आर, डेज एच, ये प्राइमरी हो गया, डेज NH2, does COO. This is the basically structure of amino acid as a single amino acid. एक सिंगल अमाइनो एसिड जो होता है ना उसका ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें बहुत सारे ये जो आर ग्रुप है वो चेंज होगा। इस आर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं जो आपके बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, वो सब इस आर ग्रुप के चेंजिंग से बनता है, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के हैं जो बेसिकली वीडियो में है वो आप देख लेना। तो ये NH2 और ये हो गया। तो अमाइनो एसिड का जो स्टार्टिंग जो हेड होता है, स्टार्टिंग जो आर्म्स है वो क्या ग्रुप होता है गाइस? दैट इज एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप। ओके, ये अमाइनो ग्रुप है। और ये जो उसका एंडिंग पोर्शन होता है दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पॉइंट याद रखना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये दो फॉर्म से बनता है एमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक, और इन दोनों से ही क्या होगा? ये ऐड होने वाला है, ठीक है। अब देखो ये ऐड कैसे होगा, how to add the one amino acid with another amino acid by using this amino and carboxylic groups. Okay, so देखो अब सेकंड जैसे अमाइनो एसिड आ गया, डेट इज C, डेज R, डेज H, डेज COOH, एंड देखो यहाँ पे जो NH2 है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ N, डेज H2 है, क्या है यहाँ पे H2 है, तो H को कैसे लिखूंगा मैं? यहाँ पे एक H यहाँ लगा दिया और एक H यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ हटा दो, अभी हटा दो फिलहाल। तो ये एक फॉर्म हो गया, देखो इसको भी चेंज कर सकते हो बट चेंज मत करो क्योंकि स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो NH2 ही है। अच्छा, इसको बैलेंस कैसे, आप कार्बन में देखो बॉन्डिंग समझना आपको, इसको आप बैलेंस कैसे करोगे, गलत है कि सही है, आंसर जो आप दे रहे हो, आप जो राइट कर रहे हो वो आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। उसका एक ट्रिक होता है गाइस, आपको बॉन्डिंग आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, सो आपको बॉन्डिंग पता होना चाहिए, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, 9th में बॉन्डिंग हम लोग स्पेशली इसमें देखते थे। सो जो कार्बन होता है इसके पास वैलेंसीज कितनी होती है, 4 होती है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ओके, नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन के पास वैलेंसी 2 होता है, तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन के पास वैलेंसी जो है 1 है, तो ये सिंगल बॉन्ड ही क्या करेगा, ये बनाएगा। तो ये जो बॉन्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ही है, आपको बहुत ज्यादा लर्न करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसमें। देखो कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड, ओके, हाइड्रोजन है देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। आपका अगर देखोगे क्या, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे ये वाला नहीं, यहाँ देखो नाइट्रोजन देखो 1 2 3 बॉन्ड, ओके, मतलब ये कंटिन्यू है। ऑक्सीजन देखोगे तो 2 बॉन्ड्स है, एक यहाँ से आ रहा है, एक इससे आ रहा है, इसका एक इससे और एक इससे आ रहा है, ठीक है, मतलब बैलेंस करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अब इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये 1 2 एक और बना देते हैं, देन क्लियर हो जाएगा ये हो जाएगा N डेज H डेज H डेज C डेज R डेज H डेज COOH, ये लो। तो ये क्या हो गया, छोटा सा क्या बन गया, हमारा पेप्टाइड चेन बन गया। अब इसको समझेंगे कैसे, देखो पेप्टाइड बॉन्ड बन कैसे रहा है, तो यहां से देखो आपका एक फॉर्म दिख रहा है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस द वन अमाइनो एसिड, ओके, आर रिलीज in the form of carboxylic and the second amino acid connected with the first amino acid through the amino group, and these are the hydrolyzed as a water molecule. Hydrolyzed में water molecule ही release होगा, and they are the connected to each other as a form and basically the presence of the peptide bond. तो यहाँ पे देखो क्या कंडीशन हो रहा है, ये जो H है ये वाला हाइड्रोलाइसिस होगा, दिख रहा है, HHO मतलब H2 और O, वाटर रिलीज हुआ, H2O निकल गया, हाइड्रोलाइज हो गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी यही सेम है, ये देखो वाटर मॉलिक्यूल्स, तो H2O वाटर रिलीज हो रहा है, यहाँ से भी वाटर रिलीज हो गया। तो अब हमें पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए, पेप्टाइड बॉन्ड बन कैसे रहा, अब देखो आपका ये तो NH2 हो गया, NHH, इसको भी सेम लिख सकता हूं मैं, C डेज, ये क्या हो जाएगा आपका R डेज H डेज, यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या बचा यहाँ पे, CO, क्या बचा CO डेज, यहाँ पे क्या बचा NH, यानी कि क्या बचा है आपका N और H, यही बचा है ना। फिर क्या होगा आपका, ये वाला लाइन चलेगा, तो ये जो बना हुआ है CONH, यही क्या है गाइस, आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, CO आपका NH, ये जो है ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, कंपाउंड हमेशा याद रखना। अच्छा, इसको बैलेंसिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगा ना। तो देखो C, तो बचा क्या, C लगा दो, C के बाद डबल बॉन्ड लगाओ O डेज, CO कंप्लीट, यहाँ से क्या बचा NH, N डेज H डेज, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर C डेज R डेज, ये क्या है H, बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो CO फिर से बचा C, अब यहाँ पे O नहीं डाल के ऊपर दे दिया मैं डबल बॉन्ड O डेज N, अब इसको नीचे डाल दिया H को डेज, फिर क्या हो गया C डेज, यहाँ पे R डेज H डेज COOH, ये टर्मिनल, मतलब उसका टर्मिनल और जो स्टार्टिंग होता है वो सेम रहेगा, मतलब वहां पे अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा ही रहेगा, यही बाद में ज्वाइंट होता है और वो क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, ये जो है ये क्या है आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, देखो CONH CONH, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, इतना अगर पता चल गया तो आपको बेसिक बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर द स्ट्रक्चर। ओके, स्क्रीनशॉट दे लो आप लोग, इसका वीडियो मैं नोट्स अलग से सेंड करूंगा, ये वाला नोट्स नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन को नोट से नहीं दूंगा, अलग से दूंगा, बट ये आप स्क्रीनशॉट दे दो इसका। चलो, तो हम लोगों ने इसका बेसिकली बिल्डअप देख लिया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बन रहा है, कैसे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके आपका पेप्टाइड बनाएगा और पेप्टाइड कैसे आपका प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। सो अब इसके फोकस करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पे गाइस। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, 4 लेवल इसका कंफर्मेशन हुआ है। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का जो फर्स्ट है दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज अ लुक लाइक एज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, लीनियर।
ओके, लीनियर सीक्वेंस में क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है। लीनियर क्या होता है, 1 1 2, जो अभी हम लोग ड्रॉ किए थे ना, वही है ये ऐसा। अगर अमाइनो एसिड जो है उसका अरेंजमेंट लीनियर सीक्वेंस में हो, ऐसा आपको दिखे लीनियर सीक्वेंस, तो समझ जाओ कि वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का ये फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, एंड बेसिकली इसमें गाइस, इसमें होता क्या है, आपको कुछ ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है, बस फॉर्म अप याद रखना कि इसमें दो जो अमाइनो एसिड होता है, उनका जो कनेक्टिव होता है कौन से बॉन्ड से होता है भाई, पेप्टाइड बॉन्ड से। दे आर द कनेक्टेड थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब इसमें एक ही बॉन्ड बनेगा, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, बन गया आपका। एग्जाम्पल लिख लो भाई, एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें इंसुलिन। इंसुलिन पता है आप लोगों को, इंसुलिन कहाँ होता है, पेनक्रियास पता है। इंसुलिन जो होता है आपके स्टमक के जस्ट जो नीचे होता है, एब्डोमेन कैविटी के स्टमक के नीचे जो क्या होता है, पेनक्रियास। तो पेनक्रियास का जो आइसेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, वहां से इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। हार्मोन मींस क्या, प्रोटीन। ओके, तो ये इंसुलिन रिलीज होता है, कितना होता है, 51 अमाइनो एसिड का बनता है। 51 अमाइनो एसिड से बनता है गाइस, जिसमें से 21 जो होता है अल्फा पेप्टाइड बॉन्ड से आता है, पेप्टाइड बॉन्ड अल्फा पेप्टाइड बॉन्ड से आता है, एंड जो बेसिकली 30 होता है वो बीटा पेप्टाइड बॉन्ड से आता है। यानी दो पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। वो फिर प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, इंसुलिन में होगा। टोटल अमीनो एसिड कितने हैं, 51 है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 143 अमीनो एसिड्स का फॉर्म अप होता है अमीनो एसिड का। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल, एक वो भी होता है आपका हीमोग्लोबिन भी है, तो हीमोग्लोबिन भी क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मतलब ये सब जितने भी एग्जांपल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो बेसिकली डेवलपमेंट है वो सब आपको पता होना चाहिए। 143 है क्या, ये 153 होगा। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, चलो अब है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। चलो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है गाइस, वो देखो। अब मैं सिंपल समझा रहा हूं आपको स्ट्रक्चर क्या है। धागा लेना, धागा को अगर आप ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो समझ जाओ वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन का क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब उसको हल्का सा आप ऐसे क्या कर दो, वेव लाइक स्ट्रक्चर बना दो, वेव समझ रहे हो, कोइड फॉर्म बना दो, फोल्डिंग फॉर्म बना दो, तो वो हो जाएगा उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब उसी को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्या कर दो आप, बेसिकली उसको ओवल रैपिंग कर दो, तो ओवल रैपिंग स्ट्रक्चर होगा, तब क्या होगा, वो टर्सरी स्ट्रक्चर। अब कुछ नहीं करना, जैसा आता है ना, एंग्री हो जाते हैं इतना ज्यादा स्ट्रक्चर देख के, पकड़ो उसको ऐसे करके ना कॉम्प्लेक्स बना दो, वो जो होगा वो होगा क्वार्टरली स्ट्रक्चर। मतलब प्रोटीन ऐसे ही बनेगा आपका। तो ये जो थ्रेड लाइक है उसको समझ लो वो पेप्टाइड चेन है। उस चेन को आप क्या कर रहे हो, डिससीक्वेंस कर रहे हो। तो ये जो सीक्वेंस होगा लीनियर सीक्वेंस, जब ये कन्वर्ट हो जाता है कौन से फॉर्म में गाइस, कोइल्ड फॉर्म में। ओके, कोइल्ड फॉर्म में, या फिर इसी को बोलते हैं फोल्डेड, फोल्डेड फोल्डेड फॉर्म में हो जाए या कोइल्ड फॉर्म में ये चेंज हो जाता है, तब वो क्या कौन से फॉर्म में आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है आपका प्रोटीन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, प्रोटीन का जो ये रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसमें जनरली आपको पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंटेड हियर, ऑकर हियर। द फर्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला पता ही है आपको, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो दो बॉन्ड आपको मिलेंगे, H बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब बनेगा कैसे ये देखो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ये सीक्वेंस ऐसा था, इतना विजिबल है ना, ये सीक्वेंस लीनियर था, लीनियर क्या हो गया, कोइल्ड फॉर्म में आ गया, ये ऐसा आ गया। तो ये जब ऐसा आएगा तो ये कैसा दिख रहा है, इट इज अ लुक लाइक अ वेव, लुक लाइक अ वेव। देखो ट्रेफ, डिप, ट्रेफ दिख रहा है ना, तो ये लुक लाइक क्या है आपका, एक लीनियर कोइल्ड फॉर्म है, फोल्डेड फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो ये जो सीक्वेंस है, यहाँ से इसको हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाता है, यहाँ से इसको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, यहाँ से इसको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, जैसे वाटर में होता है, ये ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाता है। अच्छा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा, पेप्टाइड बॉन्ड पता है ना आपको, तो ये C डैश आपका R इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, R डैश H, ये हो गया प्राइमरी, यहाँ से आ जाएगा आपका N H H। ठीक है, देन C डबल बॉन्ड O डैश N डैश H, ये क्या है आपका, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, क्लियर। देन C डैश, यहाँ पे आप उल्टा करो, R जो है वो क्या हो जाता है, इंटरलैप हो जाता है, H यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे चला जाता है।
देन ये क्या हो जाएगा, फिर से आपका सी फॉर्म आया, डबल बॉन्ड ओ, डेज एन, डेज एच, डेज सी, डेज अब देखो आर नीचे, आर को ऊपर ले आओ, आर डेज ये हो जाएगा एच, डेज ये हो जाएगा आपका सी, डबल बॉन्ड ओ, डेज एन, डेज एच। आप सी को भी क्या कर सकते हो, कंटिन्यू दो के बाद एक पैटर्न चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। फिर क्या होगा, सी डेज एच, डेज आर, डेज सी डबल बॉन्ड ओ, डेज एन, डेज एच, ठीक है, आगे छोड़ दो इतना। अब ये स्ट्रक्चर बनाया क्यों, इसको समझना कैसे, देखो जो आर है ना उनसे ही क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, आर जो है उनसे ही क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा तो ये एच ही रहेगा, ठीक है। देखो तो ये जो आर है ये इस आर की ओर मूव करेगा, अब ये जो आर है वो नेक्स्ट आर की ओर मूव करेगा, ये जो आर है फिर ये मूव आर की ओर मूव किया, ये जो आर है फिर वो नेक्स्ट आर की ओर मूव करेगा। तो देखो कैसा फॉर्म दिख रहा है आपको, हेलिकल दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है आपको, बेसिकली वेव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो होगा ये आपका क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है गाइस, ओके, इज दैट क्लियर, टेक ए स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये वाला, मतलब जब वो स्ट्रक्चर ऐसा रहता है एज अ सिंगल पेप्टाइड चेन आर बेसिकली टर्न इन द फॉर्म ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड अल्फा हेलिकल, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिकल, ठीक है, अल्फा हेलिकल, हेलिकल, ये अल्फा हेलिकल, एंड मोर देन अल्फा हेलिकल आर ट्विस्ट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड बीटा प्लेटलेट सीट, बीटा प्लेटलेट सीट, याद रखना, बीटा प्लेटेड सीट। जब एक से ज्यादा जो अल्फा हेलिकल है ऐसा, ठीक है, ये वाला फॉर्म जब एक दूसरे में क्या हो जाए, कोल्ड फॉर्म में आ जाए, तब उसको बीटा प्लेटलेट सीट बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर टर्सरी, टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी में 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे देखो 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, प्राइमरी में 1 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, अब जो टर्सरी उसमें 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड मिलेगा, टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, ओके। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं बताया क्या मैं, चलो एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, जो सेकेंडरी होता है ना, सेकेंडरी का बेसिकली एग्जाम्पल जो है वो आप लोग लिख लो, सेकेंडरी का एग्जाम्पल है गाइस बेसिकली, इसमें आता है कैरोटीन ऑफ हेयर एंड बेसिकली सिल्क फाइबर, ओके, कैरोटीन ऑफ हेयर, कैरोटीन जानते हो, कैरोटीन ऑफ हेयर, अगर कोई पूछे कि आपका हेयर कौन से प्रोटीन के बना है, हेयर कौन से प्रोटीन का बना है, दैट इज कैरोटीन प्रोटीन, ओके। सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर जानते हो, फाइबर्स फाइबरस होता है, सिल्क फाइबर, तो ये 2 एग्जांपल हो जाएंगे किसके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के। नेक्स्ट जो है वो है टर्सरी स्ट्रक्चर, ओके, नेक्स्ट जो है वो है क्या, इज टर्सरी स्ट्रक्चर, ओके। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट इज आपका एक तो पेप्टाइड बॉन्ड ही हो रहा है, ठीक है, एक जो होगा बेसिकली देखो पेप्टाइड और इसको निकाल दें तो 2 फॉर्म आपको बच जाएंगे, देखो एक तो होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, ठीक है, एक हो जाएगा आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, एक हो जाएगा फास्फोइड बॉन्ड, और एक जो फोर्थ होगा गाइस दैट इज आयनिक फास्फोइड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब अभी की बार ये जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सल्फर का होना इंपॉर्टेंट है, डाइसल्फाइड तभी होगा जब सल्फर सल्फर के बीच यानी कि एस और एस के बीच क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, दैट इज कॉल्ड डाइसल्फाइड, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये कैसा दिखता है मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ट्विस्ड होता है, ट्विस्ड मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अटैच्ड होता है। अच्छा, ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये कोल्ड फॉर्म बनाता है गाइस, मतलब जो आपका सेकेंडरी टर्सरी है ना उन सबसे अलग ये कुछ ऐसा दे रहा है, ये कहीं पे लूप बना रहा है, ये दिख रहा है, ये कहीं पे क्या बना रहा है, लूप बनाता है, तो कहीं से बैंड हो जाता है, कहीं से क्या होता है, बैंड, तो ये लूप के फॉर्म में, बेंडिंग के फॉर्म में, लूप के फॉर्म में ऐसा इसका चलता है, इसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसमें जो है ये 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, आपको बेसिक लेवल में इतना पता होना चाहिए, इनके बीच एस एस बॉन्ड यूज होगा,
ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड यूज होता है, ठीक है, डाइसल्फाइड, आयनिक बॉन्ड पता है मेटालिक कंडीशन में यूज होता है, तो ये सारे बॉन्ड्स इसमें रहेंगे। ओके, तो ये है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर गाइस। अच्छा, टर्सरी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा तो इसमें कुछ हमको पता नहीं करना है, बस इतना है बहुत है। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है दैट इज क्वार्टरली स्ट्रक्चर, दैट इज क्वार्टरली स्ट्रक्चर। क्वार्टरली स्ट्रक्चर क्या है? ये बॉन्डिंग तो अब बढ़ते रहेगा ना, क्वार्टरली देखो, क्वार्टर क्वार्टरली स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वार्टरनरी या क्वार्टरली जो भी बोल लो, क्वार्टरली स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यूज होता है गाइस मोर देन वन पेप्टाइड बॉन्ड आर कंपोज्ड, ठीक है, मतलब ऐसे ये जो एक दिख रहा है ना, ऐसे मोर देन क्या होने चाहिए, मोर देन बॉन्ड्स क्या होने चाहिए, मोर देन वन बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, मोर देन वन पेप्टाइड इंक्लूड होना चाहिए। तो एक और बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा एक कुछ भी, ये लो बन गया एक और बना देता हूं मैं, इसका फॉर्म बना देता हूं, ये लो एक और बन गया। अच्छा, एक और बना देता हूं इसका, ये बन गया। तो ये बनाया, ये एक्चुअल में है क्या पता है, ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन कैसा समझ में आएगा, देखो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये बेसिकली 141 एंड 146 एमाइनो एसिड का बनता है। तो 141 जो होता है वो किसका होता है, अल्फा का होता है, अल्फा का, ये दो अल्फा होता है, ये दो अल्फा क्या होते हैं, चैन होते हैं, और ये जो होता है बीटा चैन होता है, बीटा आप न्यूक्लिक एसिड जानते हो ना, तो ये बीटा पेप्टाइड चैन होते हैं जो 146 अमाइनो एसिड का बनता है, और ये जो चारों हैं, ये चारों मिलके क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ओके, तो ये उसका एग्जांपल होगा, मायोग्लोबिन भी इसके एग्जांपल में आता है। तो दो एग्जांपल किसके हो जाएंगे, आपके क्वार्टरली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का हो जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो, आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे फिनिश। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन।